हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एसएससी जीडी 2022-23 जो न्यू वैकेंसी आई है, इसकी जो सिलेबस के बारे में, जो इसमें मेजर चेंज किए गए हैं, उन सब के बारे में जानेंगे आज। तो सबसे पहले जानेंगे कि सिलेबस और जो 60 दिन हमें मिला है पेपर पहले, उससे कैसे पढ़ना है जिससे कि मैक्सिमम नंबर्स प्राप्त कर सकें। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करें कि पढ़ाई कैसे पढ़ना है हमें 60 दिन में, ठीक है ना, कि पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो हमें करना क्या है कि टॉपिक वाइज सिलेबस हमें पढ़ना है, ठीक है ना। टॉपिक वाइज सिलेबस पढ़ने से इसमें हम आपको सीधे पूरे सभी टॉपिक्स के सिलेबस दे देंगे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि प्रीवियस ईयर में जितने भी सेट आए हैं, ठीक है ना, लगभग 80 से 100 शिफ्ट में पेपर आए हैं, तथा और क्या करना है, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, इनके जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, इन सबों को एक बार आपको देखना है, ठीक है ना। और जो हम दूसरी बात ये है कि जो हम लिखवाएंगे आपको, उसका प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना के, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में हमें केवल एक बार देखना पड़े, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी बात की टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको जीएस के लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा, मैथ, रीजनिंग और हिंदी के लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको पता होगा जीएस के लिए केवल 20 नंबर, मैथ के भी 20 नंबर, ठीक है ना, रीजनिंग 20 और हिंदी 20। तो इन सब के लिए हमें 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको मॉर्निंग टाइम में आप मैथ और हिंदी रख सकते हैं, ठीक है, या मैथ और जीएस रख सकते हैं, आपको जैसे सूटेबल लगे, या मैथ रीजनिंग हिंदी रख सकते हैं, या रीजनिंग जीएस रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब दो टाइम रखिए आप, एक ऐसा जो मैथ के साथ रीजनिंग हिंदी हो, या मैथ के साथ जीएस हो, ठीक है ना, जो आपको सूटेबल पड़े, ठीक है ना। अब हम आपको इसकी पूरी सिलेबस के बारे में दिखा देते हैं, ठीक है ना। अब हिंदी की सबसे पहले बात करेंगे हम। हिंदी में हिंदी का जो सिलेबस है, उसमें सबसे पहले संधि और संधि विच्छेद, ठीक है ना। दूसरा है प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, मुहारा एवं लोकोक्तियाँ, ठीक है। और अगला है सामासिक पद की रचना और समास विग्रह, ठीक है ना। अगला है विपरीतार्थक शब्द जिसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं, ठीक है ना, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। अगला है शब्द युग्म, ठीक है ना, शब्द मतलब दो जोड़ों को दिया जाएगा और उसको जोड़ कौन सा सही है उन्हें मैच करना होगा, ठीक है ना, वही शब्द युग्म। तथा दूसरा है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बनाना, संज्ञा से विशेषण बनाना, ठीक है ना। संज्ञा से किस प्रकार विशेषण बनाया जा सकते हैं, इसके बीच संबंध क्या है ये बताना है, ठीक है ना, ये पूछा जाएगा आपसे। अगला टॉपिक होगा जो होगा वो अनेकार्थक शब्द, ठीक है ना, अनेकार्थक शब्द। अगला है वाक्य शुद्धि वाक्य शुद्धि एवं वाक्यगत अशुद्धियाँ, मतलब आपको शुद्धि कौन शुद्ध शब्द है, ठीक है ना, उसको अशुद्ध में बदलना, या अशुद्ध शब्द को शुद्ध में बदलना, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जाएगा। अगला जो टॉपिक होगा वह वाच्य से पूछा जाएगा। वाच्य में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है ना, इससे पूछे जाएंगे। अगला जो है वो क्रिया से पूछा जाएगा। क्रिया कितने प्रकार की होती हैं, तो ये होगा सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, ये 3 प्रकार के पूछे जाएंगे आपसे। अगला है शब्द शुद्धि। अभी हमने देखा था वाक्य शुद्धि, अब शब्द शुद्धि, ठीक है ना, 2 प्रकार की शुद्धि बताई गई हैं। तो इसमें अशुद्ध शब्द और शब्दगत अशुद्धि है, ठीक है ना। अगला है
कि अंग्रेजी के परिभाषक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द। तो यह नया टॉपिक है, इससे 1-2 क्वेश्चन 100% मिलने की संभावना है। जैसे कि अभी आपसे पूछा जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रशासन, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे चार। तो आपको सही जो आंसर होगा वो होगा प्रशासन, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो शब्द है वह है सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए वाक्य कितने प्रकार होते हैं। तो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, 3 प्रकार के वाक्य, ठीक है ना। इन तीनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और अगला जो मुख्य टॉपिक है वह है पत्र के बारे में। जो कार्यालय में पत्रों को भेजा जाता है या प्राप्त किया जाता है उनके बारे में एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमारा जो होगा 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। तो इसके लिए ठीक है ना। चलिए बात करते हैं रीजनिंग की। तो सबसे पहले इसका टॉपिक है स्थानिक दृश्यावलोकन, दूसरा है समान मतभेद, अंकगणितीय तर्क, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, स्थानिक उन्मुखीकरण, कोडिंग डिकोडिंग, दृश्य स्मृति, भेदभाव अवलोकन, ठीक है ना। इसके आगे है रिश्ते की अवधारणा, इससे मतलब है ब्लड रिलेशन, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन, ठीक है ना। और चित्रात्मक वर्गीकरण। अगला है गैर मौखिक श्रृंखला, ठीक है ना। तो ये रहा रीजनिंग का टॉपिक। बात करते हैं हम जीके और जीएस की। सबसे मेजर चेंज इसी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जीएस में। तो इसका जो सब्जेक्ट सिलेबस होगा वह होगा, पहला टॉपिक होगा भारत और उसके पड़ोसी देश। इसमें पढ़ना क्या है आपको, इसमें पढ़ना है भारत और उसके पड़ोसी देश, जैसे नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है, चाइना, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है ना, ठीक है ना, और पाकिस्तान। इन सब की जो करंट अपडेट्स हैं, ठीक है ना, और जो स्टैटिक पोर्शन है उन दोनों को फोकस करके आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अगला टॉपिक जो है वो दिया गया है खेल से। तो खेल में आपको क्या करना है, जितने भी कप हैं, ठीक है ना, जितने भी कप की होते हैं, जैसे हॉकी हो गए, हॉकी, क्रिकेट, ठीक है ना, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इन सब के जितने भी कप कौन जीता है और वो कब हुए, कहाँ हुए, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अगला टॉपिक होगा भारतीय संविधान से। तो इसके लिए आपको कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको हमारे द्वारा पूरा आपको पढ़ाया जाएगा संविधान, ठीक है ना। संस्कृति, संस्कृत में आपको क्या करना है, इसमें नृत्य, गान, ठीक है ना, जो लोक संस्कृति हैं, ठीक है ना, और इनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। भूगोल, अगला जो पोर्शन होगा भूगोल का, इसको आपको सीधा करंट से रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है ना। करंट में जैसे एग्रीकल्चर के डाटा हो गए, ठीक है ना, आर्थिक सर्वेक्षण में जितने डाटा दिए गए हैं वो पढ़ना है आपको, ठीक है ना। और पर्वत कहाँ पे कौन सा है, पहाड़ियाँ कौन सी हैं, ठीक है ना, पठार कौन सा कहाँ है, नदियाँ कहाँ हैं, ठीक है ना। और एक बात और, इसमें भारत और विश्व, भारत एवं विश्व सभी इंक्लूड हैं, ठीक है ना, दोनों को आपको पढ़ना है। जो अगला टॉपिक होगा वह होगा इतिहास का, ये भी हमारे द्वारा करवाया जाएगा आपको, ठीक है ना। अगला जो है आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य में सबसे मुख्य रूप से आपको आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। और अगला जो दिया गया है टॉपिक वह दिया गया है सामान्य राजनीति, ठीक है ना, सामान्य राजनीति। सामान्य राजनीति से तात्पर्य क्या है कि जैसे पार्टियां हो गई, ठीक है ना, पार्टियां हो गई, कितनी पार्टियां हैं वर्तमान में, राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय, ठीक है ना। तो इनकी पार्टियों के बीच में पूछा जाएगा, या पूछा जा सकता है
मुख्यमंत्रियों के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है ना, ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में, ये सब राजनीति के प्रमुख प्रारूप है, ठीक है ना। इनसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान, अगला टॉपिक जो है वह है वैज्ञानिक अनुसंधान। वैज्ञानिक अनुसंधान में आपको क्या करना है, जो वर्तमान में नवीन खोजे हुए हैं, जैसे नोबेल पुरस्कार अभी प्राप्त हुआ है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार आपसे पूछा जाएगा, तथा जो आविष्कार हुए हैं अब तक, आविष्कार एवं खोजे हुई हैं, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो है वो सिलेबस होगा हमारा मैथ का, ठीक है ना। मैथ का जो सिलेबस है, इसमें सबसे पहले होगा संख्या पद्धति, दूसरा है भिन्नात्मक संख्या, जैसे 2/3, ठीक है ना, 4/5, 12/11, ठीक है ना। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा मौलिक अंकगणितीय समस्याएं, और उसके आगे है संपूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव, संख्या के बीच संबंध, ठीक है ना, संख्या के बीच, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो ये कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो ऐसे संबंध आपसे पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा प्रतिशत। प्रतिशत से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। और जो अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, वर्क एंड टाइम, ठीक है ना, वर्क एंड टाइम, वर्क एंड, इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा। जो अगला टॉपिक होगा वह है समय और कार्य, ठीक है ना, और उसके आगे है औसत और ब्याज, एवरेज, ठीक है ना, एवरेज, एवरेज और परसेंटेज एंड लाभ, लाभ और हानि, ठीक है ना, अनुपात समानुपात, बट्टा, दूरी और समय, क्षेत्र मिति, 2D और 3D, इसमें दोनों पूछे जाएंगे, ठीक है ना आपको। और अगला है अनुपात एवं समानुपात। तो ये रहा SSC GD का जो मुख्य टॉपिक थे और पूरा सिलेबस। तो आपको निश्चित रूप से पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए आपको अथर्व क्लासेस से जुड़े रहना होगा, ठीक है ना। यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।